राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए ये वूलन की धोती, कुर्ता, पटका और कलंगी तैयार करी है, जो कि 6 नंबर कान्हा जी के लिए तैयार की है। ये 5 और 6 दोनों नंबर के कान्हा जी बहुत आराम से पहन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कान्हा जी को अपना कुर्ता पहना देंगे। कुछ इस तरह से हमें कुर्ता को रेडी करना होगा और यहाँ पर कमर पे उनके कस देंगे, यानी बांध देंगे। बांधने के बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें कान्हा जी को धोती पहनाएंगे। तो धोती भी इसी तरह से हमें कान्हा जी को पहनानी है। ये देखिए इस तरह से, और पीछे जाके हम यहाँ पे मैंने टिक चैक बटन लगाया है। पहले तो हल्का सा रस्सी से कमर पे बांध देंगे और उसके बाद ये देखिए टिक चैक बटन को इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये देखिए कान्हा जी की धोती बिल्कुल रेडी हो गई है वुलन की, और साथ में हमने ये पटका रेडी किया है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम कान्हा जी को ये पटका भी वियर करा देंगे। तो ये हमारा कान्हा जी का पटका हो गया है। साथ में हमने ये कलंगी कान्हा जी के लिए रेडी की है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर कलंगी की लुक आई है। और देखिए कितनी प्यारी सी फिटिंग आई है कान्हा जी की, बहुत ही सुंदर हमारी फिटिंग आई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धोती तैयार करने के लिए हमें इस तरह के 2 पीस तैयार करने होंगे, जिसमें यहाँ पर आपको 16 फंदे डालने होंगे और यहाँ पर आपको 25 सलाइयाँ करनी होंगी उल्टी उल्टी, यानी सीधी साइड भी उल्टी और उल्टी साइड भी उल्टी। और 26वीं सलाई में आपको यहाँ पर सारे फंदों को घटा देना है। तो ये पीस किस तरह से करना है, तो यहाँ पर मैंने ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है, 3 फर वाली, और 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सलाई ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालने वाले हैं। तो फंदे डालने के लिए देखिए इस तरह से ऊन को छोड़ते हैं, हाथ पे उंगली पर इस तरह से घुमा के लिखाएंगे और नीचे से सलाई के अंदर घुसा लेंगे। दूसरे हाथ से उस पर अलपेटा देंगे एक धागे से, और ऊपर से फिर अब की बार छोड़ देंगे। तो इस तरह खींच कर लाएंगे। इसी तरह से अब हम सारे फंदों को डालते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह से हमें यहाँ पर 16 फंदे डाले हैं। तो ये मैं चौथा फंदा मैं आपके सामने 3 फंदे में डाल चुकी हूँ, चौथा फंदा डाले, और ये मैंने पूरे के पूरे 16 फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा उल्टा उल्टा हुआ है। तो हम यहाँ पर पहली सिलाई करने वाले हैं, जो कि हमारी उल्टी उल्टी होगी। या तो आप इस तरह से दोनों धागा लेके कर लीजिए, या फिर एक धागे को आप इस धागे को, जो ये छोटे वाला धागा है, इसको आगे रखते हुए इसको बांधते चले जाएं आगे की तरफ, ताकि हमारे उसमें पीस में एक तो प्यारी सी फिनिशिंग आए और हमारे फंदे भी ना खुले। तो एक साथ दो हमारे काम होते चले जाएंगे। और मैं ये पहली सिलाई जो हम कर रहे हैं वो उल्टी उल्टी ही कर रही हूँ। तो अब मैं इसी तरह से यहाँ पर उल्टी उल्टी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड, वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उल्टी साइड हो गया, अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो मैं दोबारा एक बार दिखा देती हूँ फिर से। सीधी साइड भी हम यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोनों साइड बेसिकली उल्टा उल्टा ही करेंगे और इसी तरह से अपनी इस पट्टी को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई में कर रही हूँ। ऐसी ऐसी आपको यहाँ पर 25 सिलाइयाँ करनी है, और 26वीं सिलाई में आपको ये घटा देना है। तो ये मैं दूसरी सिलाई करके इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पर भी कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी500951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी वुलन की ड्रेस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये देखिए उल्टी साइड, अब फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ। ऐसे ही मैं इसको लंबा करती हूँ, फिर घटाना बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको लंबा कर लिया, 25 सिलाइयाँ पूरी कर ली है। अब हम इनको घटाएंगे कैसे, 2 फंदे एक साथ लिए, दोनों को एक साथ बुन दिया, एक फंदा रह गया। अब इसको भी वापस इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे, फिर दोबारा से 2 फंदे लेंगे, उनको भी आपस में बुन लेंगे, फिर उसको एक फंदा रह गया, उसको दोबारा से चढ़ा लेंगे। तो मतलब बेसिकली 2 एक साथ बुनते चले जाएंगे, और जो फंदा बनेगा उसको भी उस पर चढ़ाते चले जाएंगे, जिससे हमारे सारे फंदे घट जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, और लास्ट में एक फंदा बच जाता है तो उसको इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ये देखिए, बड़ा करने के बाद इस तरह से हमें इसमें नॉट लगानी होगी, और थोड़ी सी दूरी पर हम इसको काट लेंगे और धागे को पकड़ के वापस
खींच लेंगे। तो ये तो बहुत लंबा धागा था, इसको भी अब छोटा हम कर लेंगे क्योंकि इससे हमने पूरा कर लिया। तो ऐसे ऐसे हमें 2 पीस तैयार करने थे। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे यहाँ पर एक से रेडी हो गए हैं। तो कुछ इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए थे। अब हमें जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक रेड कलर की वो लगी हुई थी, अब हम उसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर, आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रेड लिए और 10 फंदे डाल लिए और उसी तरह से अब मैं यहाँ पर पहली सिलाई उल्टी उल्टी करती आ रही हूँ जैसे कि मैंने पहले की थी। इसमें भी हम उल्टा उल्टा ही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ऐसे आपको यहाँ पर 5 पीस तैयार करने होंगे। ये मैं 10 फंदे का तैयार कर रही हूँ और 5 पीस जो और तैयार करने हैं वो आपको 8 फंदे के करने होंगे। तरीका यही सेम रहेगा, बस आपको करने का। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी सिलाई ये मैं उल्टी उल्टी करती आऊँगी। तो ये एंडिंग तक हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करनी है। फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक उनके पड़े हैं, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए एक फंदा उल्टा कर लिया, दूसरा फंदा उल्टा कर लिया, तीसरा फंदा उल्टा कर लिया, चौथा फंदा उल्टा कर लिया, पांचवा फंदा उल्टा कर लिया हमने, छठा फंदा उल्टा कर लिया, सातवां भी उल्टा कर लिया और एक फंदा और करेंगे हम, ये हमारा 8वां फंदा भी उल्टा हो गया। अब हम इन 2 फंदों को बुनेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे और धागा पीछे करके उल्टी साइड हम आ जाएंगे। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना है। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे बचे हुए फंदे हैं उनको दोबारा से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यही हमें इसमें करना होगा, इसमें और कुछ भी हम नहीं करेंगे, जिससे एक हमारी यहाँ पर धोती में आगे की तरफ जो पटका पड़ा रहता है उसकी लुक यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब क्या क्या करना है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे और लास्ट छठा फंदा हम उल्टा करेंगे। अब की बार हम 4 फंदे छोड़ देंगे, पहले 2 और अब के 2। अब फिर से उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड तो हमें उल्टा उल्टा ही करना होगा। अब जो 6 फंदे हमने किए थे उल्टे उल्टे, उनको फिर से दोबारा से उल्टा उल्टा ही हम कर लेंगे। 4 फंदे हम छोड़ देंगे, उनको हम बुनेंगे नहीं। अब फिर से हम सीधी साइड आ गए। तो 4 फंदे हम छोड़ चुके हैं। अब हम की बार फिर क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे और ये हमारा चौथा फंदा उल्टा। अब की बार 4 फंदे सिर्फ उल्टे करने हैं, हर बार 2 घटाने हैं, उस साइड 2 बढ़ाने हैं। तो अब की बार जो 4 फंदे उल्टी साइड फिर आ गई, उल्टी साइड फिर से 4 फंदों को मैं उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लूँगी। ये हमने 4 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर सीधी साइड आ गई। अब की बार पहली बार हमने 4 फंदे बुने थे, अब की बार सिर्फ हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया और 2 फंदे। अब की बार 8 फंदे छोड़ने हैं, ये उल्टी साइड आ गई। अब जो 2 फंदे हमने बुने थे फिर से हम उन 2 फंदों को उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये देखिए हो गया। अब की बार हमें कुछ नहीं करना है, अब की बार हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करनी है। यहाँ पर अब कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ हमें फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बुनने होंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैं उल्टा उल्टा बुनती चली जाऊँगी। सभी फंदों को 10 के 10 फंदों को अब मैं उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। ये सीधी साइड ही है हमारी और अब हम यहाँ पर आखिरी फंदा बुन रहे हैं। ये हमारा हो गया हो गया। अब मैं इन सारे फंदों को फिर से घटा लूँगी। पहले इसको काट लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है, बार बार हट रहा है। तो अब इन सभी फंदों को फिर से घटा लेंगे। तो घटाने का तरीका क्या है, फिर वही 2 फंदों को एक साथ लिया, बुन लिया और सभी को घटा देना है इस वाली में। तो ये घटा लिया और ऐसे ये देखिए 2 पीस ये रेडी हो गए। इसमें लगाने का ये रेडी हो गया ये रेडी। और जैसे कि मैंने बोला था आपको 5 पीस और हमें ऐसे रेडी करने होंगे, तो वो भी मैंने रेडी कर लिए। ये देखिए ये 4 और ये 5 पीस, ये 8 फंदे के हैं। मतलब जिस तरह से ये तैयार किया इसमें 10 थे, इसमें 8 फंदे करे और उसी तरीके से करके और उसमें हमने घटाकर ये रेडी कर लिए। अब ये हमारा पटका है। पटके में मैंने 40 फंदे डाले, एक उल्टी साइड किया, सीधी साइड जाकर इसको मैंने घटा लिया। कुछ भी नहीं करना था, जैसे हमने धोती को बुना, 40 फंदे डाले, उल्टा बुना और सीधी साइड से मैंने इसको घटा दिया। ऐसी ही हमारी चोली है। चोली में हमने यहाँ पर 32 फंदे डाले, 10 सिलाइयाँ करी, यानी 9 सिलाइयाँ करी और 10वीं सिलाई में मैंने इनको घटा लिया। जैसे धोती को करा बिल्कुल सेम वही तरीके से मैंने इसको भी यहाँ पर
किया है, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें अलग नहीं किया। 32 फंदे डाले, 9 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करी, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी, और 10वीं सिलाई में उल्टी साइड थे और वहाँ पर मैंने इनको घटा लिया। तो ये हमने ऐसे 2 पीस तैयार कर लिए। ये हमारी कुर्ता हो गया। अब हम आ गए अपनी पगड़ी पे। पगड़ी में मैंने यहाँ पर देखिए 50 फंदे डाले हैं, पूरे के पूरे 50 फंदे मैंने यहाँ पर डाल दिए। 50 फंदे डालने के बाद मैंने 4 सिलाइयाँ येलो कलर की करी, 4 सिलाइयाँ रेड कलर की करी और फिर 4 सिलाइयाँ 3 सिलाइयाँ येलो कलर की करके चौथी सिलाई में मैंने इसको यहाँ पर घटा दिया। तो इस तरह से हमें ये करना था। ये देख सकते हैं 1 2 3 3 4 5 6 छठी सिलाई में उल्टी साइड मैंने जाके घटा लिया। इस तरह से ये हमें करनी थी। तो मैंने सोचा वीडियो को ज़्यादा लंबा क्यों करना है, इसी तरह से आपको समझा देती हूँ। इनमें कुछ है नहीं, सभी उल्टे उल्टे करने हैं। ये देख सकते हैं 4 हमारी रेड की है, 4 येलो की ऊपर, 4 नीचे येलो की, बीच में रेड की है। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी रख सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया। और किसी भी तरह से अगर आप चाहें तो एक ही कलर की भी बना सकते हैं पगड़ी को, और चाहे तो इस जिस तरह मैंने बनाई ये वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इनको सील लेते हैं। तो सीलना किस तरह से है, ये देखिए दोनों पट को धोती के पीसों को एक साथ रखकर 1 इंच की दूरी तक हम इनको इस तरह से सील लेंगे। देख सकते हैं हम जिगजैग जिगजैग करके हमें ये सीलना होगा। ये इस तरह से हम इनको सील लेंगे यहाँ पर, और ये कोने पे जाकर मैं इसको यहाँ पर नॉट लगा दूँगी। तो इस यहाँ पर कोने पे जाके मैं बिल्कुल इसके नॉट लगाने वाली हूँ, और ये हमारा नॉट लग गया। अब मैं इसको यहाँ से काट लूँगी। काटने के बाद अब हमें क्या करना है, सुई में मैंने ऊन डाली हुई थी, उसी को डबल करके मैं यहाँ पर एक गांठ लगा लूँगी। तो बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रोशे का यूज़ करते हैं, पर मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये वाला ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए मैंने एक कोने पे से निकाल लिया, और अब जैसे हम कच्चा करते हैं ना, इस तरह से हम इसको कच्चा करते हुए बिल्कुल कोने पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैं यहाँ पर कच्चा कर रही हूँ। और ये देखिए ऊपर कोने पर आ गई हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर ऊपर भी इसी तरह से कच्चा करने वाली हूँ, जिस तरह से हम अपना नॉर्मल कॉटन के कपड़े में कच्चा करते हैं। तो इसको सुई को पकड़ कर खींच लिया मैंने, और सुई में मैंने ऊनी डाली है, जिस कलर से मैंने ये बनाई थी वही। अब जब हम बीच सेंटर में आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, ये अपना जो हमने वो बनाया था रेड कलर का, ये इसको भी साथ में इसके यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो मैं इसको भी साथ में यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1-2 टाके एक्स्ट्रा लगा देने हैं, ताकि ये यहाँ से निकले नहीं, यहाँ पर पक्का हो जाए। और आगे इसी तरह से कच्चा करते हुए आगे चले जाएंगे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस छोर पे से, उसके बराबर में जो दूसरा छोर है वहाँ तक कर लेंगे। और जब हम खींचेंगे ना इसे, तो देखिए एक पैर की धोती हमारी रेडी हो गई है, इसी तरह से रेडी हो जाएगी। तो अब ये देखिए दूसरे वाले छोर पर हम आने वाले हैं। एक छोर पे से स्टार्ट किया था, दूसरे छोर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर जाकर मैं अपना नोट लगा दूँगी, और बिल्कुल कोने पे मैं नोट लगाऊंगी। ये कुछ इस तरह से देखिए, पहले मैं इसको खोल लूँगी ताकि ये लंबा सा हो जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोने पे एक नोट लगा लूँगी। और इनको ये देखिए कुछ इस तरह से यहीं पर मैं अपने वे जो बांधने की रस्सी है ना, वो साथ साथ इसके निकाल लूँगी, ताकि हमें एक्स्ट्रा अलग से ना लगानी पड़े, क्योंकि हमारे टिक टैक बटन भी लगाना ज़रूरी है। तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर वो करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ ही करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया। अब इधर से भी कॉर्नर पे से मैं इसको रस्सी को पकड़ के खींच लूँगी, और जब हम खींचेंगे तो तभी हमारी ये धोती की शेप आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये धोती की शेप आएगी, और यहाँ पर हमें एक टिक टैक बटन लगाना होगा ताकि पीछे से बंद हो। कुछ इस तरह के टिक टैक बटन होंगे, और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये हमारी धोती रेडी हो गई है, और ये पीछे जाके कान्हा जी के मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, बंध जाएगी और इस तरह से उनके पैरों में आ जाएगी। तो ये वुलन की धोती रेडी हो गई। अब हम चोली सिलने वाले हैं। तो चोली ले लेंगे हम, चोली को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और ये हम आधे से थोड़ा सा कम, ये देख सकते हैं, पहले एक पट्टी लेकर आप डबल फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरह से।
ये डबल फोल्ड किया, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, उससे थोड़ा सा कम, ये देख सकते हैं कितना सा कम, और मैं इसको यहाँ तक सील लूँगी। जिस तरह से मैंने अभी धोती को सीला था उसी तरह से मैं धोती इसको भी सील लूँगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वीडियो अच्छी आपको लग रही है या नहीं। तो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आप मुझसे कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी और साइज़ के कान्हा जी के लिए भी बनवा सकते हैं। मैं आपके लिए बनाकर भी दे दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप उससे यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमारी चोली सिल गई है। अब हम दोनों धागों को आपस में लेकर उनको और गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें बांधने की डोरी बनानी होगी, तो वो हम इसी के करेंगे। इसको सीधा खोल लेंगे इस तरह से, इस कोने पे से दूसरे कोने पर फिर वही कच्चा करते हुए आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर हमारी एक बांधने की डोरी यहाँ पर बंध जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, और मैं ये धागा थोड़ा दूरी में जाकर और इसको काट दूँगी, तो जिससे ये हमारी ये कुर्ता भी यहाँ पर रेडी हो गया है। तो ये हमारा काम हो गया है, धोती भी बन गई और ये कुर्ता भी बन गया। अब हम क्या सिलने वाले हैं, अब हम अपनी पगड़ी को सिलने वाले हैं। तो पगड़ी को किस तरह से सिलना है, इस तरह से उल्टी लिया और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से, राइट वाली नीचे और लेफ़्ट वाली ऊपर, और जो बचे हुए पार्ट है वो पीछे इस तरह से रख के और इनको हमें सील देना है। अब हम फिर से वही गांठ लगा लेंगे, एक धागे में लगाएंगे, एक धागा छोड़ देंगे, मतलब डबल नहीं हमें करना होगा। तो किस तरह से सिलना है एक बार दोबारा देख लीजिए। इस तरह से राइट वाले को ऊपर और उसको नीचे और रखकर इस तरह से सील लेंगे। तो सबसे पहले इनको क्रॉस करके हम यहाँ पर सील लेते हैं और पीछे से हम इसको सीलते हुए आएंगे। एक को मैंने कर लिया है और मैं यहाँ पर ऐसे ही जिस तरह से मैंने कच्चा वहाँ पर किया था, कच्चा करते हुए आऊँगी और पूरा इसको सील लूँगी। तो इनको इसके अंदर देंगे दूसरे वाले पार्ट को भी, और इसी तरह से मैं सीलते हुए आगे से सीलते हुए और पीछे तक आ जाऊंगी। और साथ में मैं वो जो हमने कलंगी बनाई है छोटी छोटी सी, उनको भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी, यहीं पर जहाँ पर हमारा ये यहाँ पर मैं लगा लूँगी। अब मेरे याद नहीं रहा, बाद में मैं इसको आप चाहें तो यहाँ पर अभी से अटैच कर लें, नहीं तो बाद में इनको अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर इनको अटैच करके पूरा इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। डेकोरेशन आपको खुद अपने आप से करनी होगी, किस तरह से आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल छोड़ना चाहते हैं या इसको डेकोरेट। मैंने बाद में इसको हल्का सा स्टोन से बारीक वाली स्टोन चैन के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था, उसकी वीडियो नहीं है, सॉरी स्किप हो गई। तो इस तरह से हम ये पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये पूरी कलंगी यहाँ पर सिल गई है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर जहाँ मैंने ये सुई निकाली है ना, यहाँ पर अपनी कलंगियों को अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कलंगियों को अटैच कर लिया, ये मैंने सारी चीज़ें सील ली हैं। अब हम इस तरह से मैंने ये देखिए जहाँ मैंने निकाला इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें सील ली हैं। अब हमें क्या है, पटका सीलना है। पटके को किस तरह से सीलना है, कॉर्नर पे इसको रखेंगे और इसके ऊपर रख कर इनको नॉर्मल सील लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले गलती से येलो कलर की ऊन लगा ली थी, बाद में मैंने रेड कलर की ऊन से इसको सही करके सील लिया है। तो दोनों आपको इसी तरह से सीलने होंगे और सीलने के बाद आपका पटका रेडी। डेकोरेशन मैंने जैसे कि बोला आप खुद अपने आप से तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह जिस तरह के आपका मन है उस तरह से आप इसको रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से आपको पटका यहाँ पर सीलना होगा। तो ये देखिए ये हमारी हो गया है रेडी। अब मैं आपको इनको पूरा ड्रेस तैयार करके लुक दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से पूरी ड्रेस की लुक तैयार हुई थी। ये पटका, धोती, कुर्ता, और ये सिंपल वे में इस तरह से था और फैंसी वे में दिखा देती हूँ। ये इस तरह से स्टार्टिंग में पहनाना दिखा चुकी हूँ। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, आपको भी और बिगनर्स को भी। बहुत ही सिंपल है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और अगर अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मिलिए और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। राधे राधे।